जो अनहोनी होए इमारत संसार को नानक थिर ना कोई। वाह, मौसम की खूबसूरती। आज भी ऐसा ही मौसम है, ना ही गरमैश ना ही ठार, सुहावना मौसम। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बहुत अच्छा है। मौसम है आशिकाना, ए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। वाह, गीतों का भी अपना ही एक एहसास है। गीत ज्यादा आ ही जाते हैं जब माहौल वैसा हो, जहाँ मौसम वैसा हो, जहाँ मन वैसा हो, जहाँ सोच वैसी हो, जहाँ भाव वैसा हो। बहुत सुंदर लगता है। आज का मौसम बहुत अच्छा है और आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। कुछ ऐसा ऐसा भी है। दिल तेरा आशिक कुछ का ऐसा भी है। अपने आप को हंसता हुआ देखती हूँ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा। चलती हूँ चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। वाह 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 वाह, इस दीवाने दिल ने क्या जादू चलाया। हर तरफ सुहावना मौसम। दिल करता है प्यार के साजदी, और मैं भी उनके साथ। चांद को चंदा रोज ही देखे मेरी पहली रात। क्या कहूं, चारों तरफ देखती हूँ सुंदर समाज, सुंदर जीवन, सुंदर संसार, सुंदर परमात्मा, सुंदर क्रिएशन। हर तरफ बहार ही बहार। अपने आप से पूछती हूँ, ये बहार तुझको क्यों दिखाई देती है? तेरे को ये बहार कैसे दिखाई देती है? ये बहार है क्या? इतनी अच्छी बहार, इतनी खूबसूरत। यही बात मैं अपनी दोस्त के पास बैठकर पूछूंगी। ये जीवन मुझको एक बहार दिखाई देती है, क्या तुझको भी ऐसा लगता है? वो कहेगी नहीं। मुझको क्यों लगती है और तुझको क्यों नहीं लगती? इसमें फर्क क्या है? गीत गाता चल उस साथी गुनगुनाता चल, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर जोर लगाना। कदम कदम पर गीत, कदम कदम पर सोच, कदम कदम पर भाव, कदम कदम पर हंसी, कदम कदम पर खुशी, कदम कदम पर आजादी। हर चीज, हर प्यार, भरोसा, हलीमी, निम्रता, हर चीज का एहसास। जो भी आज तक मैंने सुना, जो भी आज तक मैंने देखा, जिसको भी आज तक मैंने जिया, हर चीज अपने रूप में, अपने रंग में, अपने एहसास में मेरे आगे खड़ी है। चाहे वो प्यार है, चाहे वो क्रोध है, चाहे वो गाली है, चाहे वो नफरत है, कुछ भी है मेरे आगे खड़ा है अपने आप को लेके कि मैं हूं जिंदर ऐसा। और मैं उसकी तरफ देखती हूँ। दिन है बहार के, तेरे मेरे इकरार के। चाहे वो नफरत है, चाहे वो प्यार है, मेरे दिन है बहार के। चाहे मेरी नफरत के साथ स्प्रिंग रुत क्यों ना हो, बहार रुत क्यों ना हो। होली खेडनी है। मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैंने प्यार से ही होली खेडनी है? प्यार के साथ ही मेरा होली का माहौल है।
मेरा क्रोध के साथ भी होली का माहौल है। होली रंग मैंने डालना है, क्रोध पर भी रंग मैंने डालना है, नफरत पर भी रंग मैंने डालना है, हर चीज पर। मेरा रुत, मेरा मौसम बहार का है। जीना है इस जीवन में। जीवन का नाम है जीना, मौत का नाम है मरना। मैंने जीवन में जीना है। मैं कब जीती हूं, कैसे जीती हूं, मैंने कब जिया है। जीना क्या होता है? जब मुझको जीना ही नहीं आया तो मैंने जीवन को समझा कैसे? समाज सुधारक। अगर मैं खुद को पहले सुधार लूंगी, मैं जहां पर भी गुजरती चली जाऊंगी, वहां पर जो भी होगा, मैं रास्ते पर जाती हूं, मैंने देखा कि मुझको सफाई की आदत है। रास्ते पर कचरा होगा, मैं जरूर उठा दूंगी। मैं ये नहीं सोचूंगी कि ये जिसका काम है वो करे। आदत के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, सोच के अनुसार, भाव के अनुसार इंसान चलता है। वो किसी चीज का मोहताज नहीं होता। वो चलता है, चलता है, चलता है। अगर मैं कहूं कि मैंने आज समाज का सुधारक बनना है, क्या मैं पहले सोचूंगी कि मैं खुद को तो सुधार लूं जैसी मैं हूं? मैं पहले ये सोचूंगी कि मेरा घर जहां पर मैं रहती हूं, मैंने उसको सुधारा हुआ है? मैंने समाज का सुधार की बहुत बड़ी पदवी लेनी है। मेरा सुधार मैंने क्या कर लिया है? मेरा सुधार क्या है? मुझको उठने बैठने की, चलने की, फिरने की मुझको तमीज है? छोटी सी बात से शुरू करती हूं। जब भी मैंने जो अपने बहुत ही प्यारे एक इंसान को कहा, वहां से जो मेरी बात समझ में आ गई कि मेरे को आज यहीं से बात करनी है। अगर मैं किसी भी बदतमीज औरत को देखती हूं, जो बोलती है, जो गाली निकालती है, क्योंकि मुझको पसंद ही नहीं कोई औरत गाली निकाले। औरत के मुंह से, औरत की जुबान से गाली अच्छी नहीं लगती। औरत है, वो माँ है, वो गाली, वो गंदा अल्फाज कैसे बोल सकती है? आदमी बोल ले, बोलना तो आदमी को भी नहीं चाहिए। जो सभ्याचार को, जो शुभ्रता भरा इंसान होगा, वो कभी गाली नहीं बोलेगा। पर अगर आदमी बोलता है, उसको एक बार कह दिया जाता है। पर जो औरत बोलती है, मुझको नहीं लगता, मैं कहूंगी कि मैं उसको एक बार भी सुनूंगी बात। अगर मैं किसी बदतमीज औरत को देखती हूं, मेरे तो दिल में ये आता है कि जैसी ये औरत है, कोई आदमी मुझको देखता होगा, जहां कोई औरत मुझको देखती होगी, वो ऐसा सोचती हो कि ये भी ऐसी है। मुझको मेरी फिक्र पड़ जाती है। मैं अपने आप को सुंदर बनाने में लग जाती हूँ। मुझको कोई देखकर ऐसा ना कह बैठे कि ये बड़ी बदतमीज है, ये बहुत गाली निकालती होगी। मुझको हारना मंजूर है। अगर मैं गाली देकर किसी से जीत भी जाऊंगी, मुझको वो जीत नहीं चाहिए। मुझको सिर झुकाकर चलना ज्यादा अच्छा लगेगा। छुप कर रहना मुझको ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसा मैंने जीवन का स्वभाव देखा है, मैं वहां पर सिर उठाकर चलना नहीं चाहूंगी, छुप कर चलना चाहूंगी फिर। क्योंकि छुपे हुए जीवन में जो राज होता है, जो सुख होता है, जो खुशी होती है, जो अहमियत होती है, किसी धर्म की जगह पर जाने की मुझको जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा जीवन खुद में ही धर्म बन जाएगा। मैं अगर किसी कैरेक्टरलेस औरत को देखती हूँ, मेरे को तो पहले ही जो फिक्र पड़ जाती है,
अगर जे ऐसी औरत है, कहीं कोई ऐसा ना सोच लवे किसी की जुबान या किसी का मेरी और देखना ऐसा ना हो जाए, पता नहीं जे औरत कैसी होगी, शायद जे भी औरत ऐसी होगी जैसी जे औरत है। मुझको तो मेरा ही फिक्र पड़ जाता है। मैं अपने आप को कहती हूँ, अपने सर पर हाथ मारती हूँ, तेरे को हुआ क्या है? तू इतना सोचती है, तेरे को इतना शौक है कि तू इतनी सुंदर हो जाए। तू आज खुश है, सुखी है, आजाद है, तू अपना जीवन अपनी मर्जी से जीती है। तेरे को आज भी ऐसा है? तू अपने आप को कितना को सुंदर बनाना चाहती है? मुझको तो तमाम उम्र लग गई खुद को सुंदर बनाने में, और आज भी सुंदर बनाना चाहती हूँ। ऐसी सुंदरता किसी का राज्य बने चाहे ना बने, मेरा राज्य बन जाए। मैं मेरा राज्य बनना चाहती हूँ। मैं अपने आप के लिए इतनी भूखी हूँ। मैं सामाजिक सुधारक नहीं बनना चाहती, मैं जिंदर सुधारक बनना चाहती हूँ। जिंदर सुधर गई। सबसे पहले मैं उस इंसान को याद करूंगी जिसे जैसे मैं हर रोज सुंदर बनती जाती हूँ। वो इंसान कितना खुश होता होगा, कहीं पर भी होगा, कि मेरी बेटी खुश हो, मेरी बेटी सुंदर होती जाती है, जिसको मेरा फिक्र था। आज तक भी मैं उसका कर्जा नहीं खत्म कर सकी। उसकी आंखों में जितना बेइंतहा प्रेम मेरे लिए था, जब उसने मुझको कहा था, बेटा तू मेरे पसंद की औरत है, औरत ऐसी होनी चाहिए। उस बाप को कितनी खुशी होती होगी कि मेरी बेटी हर रोज अपने आप को सुंदर बनाने में लगी हुई है। अगर हम सोचते हैं कि हमारे जन्मों जन्मों के जे नाते हैं, अगर हम सोचते हैं कि हमारा जन्म बार बार होता है, हम एक दूसरे को बार बार मिलते हैं, एक दूसरे से बार बार टकराते हैं, एक दूसरे से बार बार रिश्ता निभाते हैं। मेरा रिश्ता आज तक नहीं मरा मेरे बाप से। उसको कितनी खुशी होती होगी। उसका वो कमला रमला चेहरा जब मेरे को याद आता है कि बापूजी ऐसे शर्मा जाते थे मेरे से। एक बाप शर्माता है बेटी से और एक बेटी शर्माती है बाप से, पर उनके भीतर का जो रिश्ता है आज भी मेरी सांसों में है। आज भी जब भी मैं कभी अपने आप को देखती हूँ, मुझको याद आता है सबसे पहले मेरा बाप। कितना उसको शौक था। मैं खुद को सुधारने में लगी हूँ। मैं समाज का सुधारक क्या बन जाऊंगी? मैं किसी समाज को कैसे सुधार लूंगी? जो इंसान खुद को सुधारता है उसका अस्तित्व, हमारी आदत जो है, अगर मेरी आदत बोलने की है, गलत बोलने की है, मैं घर में भी गलत बोलूंगी, मैं बाहर भी जाकर गलत बोलूंगी। अगर मैं सुंदर हूं, मैं घर में भी सुंदरता दिखाऊंगी, क्योंकि मैं जहां पर उठती हूं, सुबह मेरी आंख खुलती है, वहां पर ही मेरी सुंदरता, मेरा समाज का सुधारक पुना जो है मेरे में, कि मैंने सुंदर होना है, मेरी वो सुंदरता मेरे से ही शुरू हो जाएगी। मैं खुद को सुंदर बनाने लग पड़ूंगी। कहीं पर भी जाऊंगी, कहीं पर भी मैं देखूंगी, मेरी जे आदत समाज में भी, मेरी जे आदत मेरे पड़ोस में भी, मेरी जे आदत मेरे लोगों के जिनको मैं जानती हूँ वहां पर भी काम करेगी। हम देख सकते हैं कि जे इंसान कैसा है। हमको किसी इंसान को देखने के लिए कोई खास ऐनक नहीं चाहिए। हमको समझ आ जाती है इंसान के चाल चलन से, हमको समझ आ जाती है कि इंसान कैसे चलता है। क्या फर्क पड़ता है? मैंने आपसे पहले भी बात की है। मैरिज हुई, एक बार, सिर्फ एक बार मियां बीवी एक दूसरे के साथ नोक झोंक करते हैं, एक दूसरे के साथ छेड़खानी करते हैं, एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। मियां बीवी में चलता है, उनका रिश्ता है, वो रिश्ते को जीते हैं, चलेगा और अच्छा भी लगता है। मैंने आज तक कभी भी होशापन दर्शन का भी
पसंद नहीं किया, नहीं करूंगी। आदत घर से शुरू होती है। आज तक मेरे घर में कोई शराब नहीं पीता, मेरे घर में कोई गाली नहीं निकालता। गाली निकालने का हुक्म ही नहीं है, कोई गाली निकाल ही नहीं सकता। जिस जुबान से हम सुंदर अल्फाज यूज कर सकते हैं, अपजोग कर सकते हैं, वहां गाली का क्या मतलब। मेरी आदत जहां तक ही सीमित नहीं, क्योंकि मैं खुद को सुंदर बनाना चाहती हूं। अगर मैं खुद को सुंदर बनाना चाहती हूं तो जहां पर भी मैं गुजरती हूं, जहां पर भी मैं जाती हूं, मुझको चाहिए कि मैंने उस राह को भी सुंदर बनाना है, उस घेरे को भी सुंदर बनाना है, उस माहौल को भी सुंदर बनाना है। हर चीज में सुंदरता लाने की मेरी कोशिश होगी। ये है असली सामाजिक सुधारक। मैं उठकर नारे लगाने लगू जूं कि मैं एक पक्की बेस्ट सामाजिक सुधारक हूं, और कोई आके मेरे घर में देखे मुझको बोलने की तमीज ना हो, और मेरी बच्चों के साथ बनती ना हो, और मेरी सास के साथ, मेरे मियाँ के साथ हर रोज लड़ाई होती हो, झगड़ा होता हो, और मैं सामाजिक सुधारक बन जाऊंगी। कैसे बन जाऊंगी? मेरे में वो पावर आएगी ही नहीं, मेरा वो दावा, मेरी वाइफ वो काम कर ही नहीं पाएगी। सबसे परमात्मा की देन है, ये रहस्य है। हमारी वाइफ ज्यादा काम करती है, हमारी सोच से ज्यादा हमारी वाइफ काम करती है, हमारे कर्म से ज्यादा हमारी वाइफ काम करती है, हमारा ओरा सबसे ज्यादा काम करता है। अगर दुनिया में 90 सामाजिक सुधारक इकट्ठे हो जाएं और वहां पर एक ऐसा इंसान बैठा हो जो सिर्फ खुद को सुधारता है, वो ज्यादा काम कर जाएगा। 90 जो सामाजिक सुधारक हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। हम कहेंगे कि इनके कहने पर हुआ, नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं। वहां की वाइब, वहां का ओरा, वहां का घेरा ऐसा था जो उस अकेले बैठे इंसान ने वहां की वाइब्स को सुंदर बनाया है। 90 सामाजिक सुधारकों ने नहीं सुंदर बनाया। सही सामाजिक सुधारक वो ही बन सकता है जो खुद को सुधारता है, और कोई किसी को सुधार नहीं सकता जीवन में। आज हम किसी भी पीर पैगंबर या किसी भी गुरु या किसी भी ऋषि मुनि को क्यों मानते हैं? उन्होंने अपने आप को सुधारा है। जब इंसान अपने आप को सुधार लेता है, अपने आप को सुंदर बना लेता है, अपने आप को क्रिएट कर लेता है, उसकी वाइब चुंबकिया बन जाती है। उनको करना नहीं पड़ता, सब होने लगता है। हमको उस स्टेज तक पहुंचना पड़ेगा। कैसे पहुंचेंगे? जब तक हम अपनी आदतों को नहीं देखते। हमको घर कैसा चाहिए? मैं धर्म की जगह पर जाके क्या करूंगी? मैं क्या करूंगी वहां पर जाकर? मुझको ये बात समझ में नहीं आती। मैं वहां पर जाकर क्या करूंगी? जहां पर मैं रहती हूं, अगर वहां पर धर्म नहीं है, मैं लोगों को सुधार कर क्या करूंगी? जहां पर मैं रहती हूं, अगर वहां के लोग बिगड़े हुए हैं, मैं कैसे करूंगी? मेरे में हिम्मत कैसे हो सकती है कि मैं खुद बिगड़ी हुई हूं और मैं दूसरों को कहूंगी कि तुम सुधर जाओ? कैसे मैं कह पाऊंगी? मेरे कहने में और करने में जो अंतर होगा, जो वाइब्स है वो ज्यादा काम करती हैं। अगर मैं सुंदर हूं तो जरूर वक्त लगेगा, चाहे सदियां बीत जाए। मैं सुंदर जब खुद को बनाने लगी हूं, किसी को दिखाई दे चाहे ना दे,
मैं जहां जहां पर भी गुजरती हूँ वहां पर कुछ ना कुछ सुंदर बना के ही जाती हूँ, क्योंकि मैं सुंदर बन रही हूँ। मैंने अपने माहौल को सुंदर बनाना है, मैंने अपने हालात को सुंदर बनाना है, मैंने अपनी दिशा को सुंदर बनाना है। मेरी स्थिति सुंदर होनी चाहिए, मेरी अवस्था सुंदर होनी चाहिए, मेरा हर जज्बा सुंदर होना चाहिए, मेरी हर रूह में से निकला हुआ एहसास सुंदर होना चाहिए। जब भी वो इस फैले हुए संसार में कहीं पर भी यात्रा करेगा, उसकी वाइब इस संसार को सुंदर बनाती चली जाएगी। वो दिखाई देने वाली चीज चाहे सालों बाद, सदियों बाद दिखाई दे। इतना सब्र। हम तो थोड़ा सा काम करते हैं, हमको तो चाहिए कि लोगों को पता चल जाए, लोगों को ताली बजानी पड़ेगी हमारे लिए। हम ताली के भूखे हो जाते हैं, लोगों को ताली मारनी है, लोगों को पता होना चाहिए हमने ये काम कर दिया, हमने किसी के लिए ये काम कर दिया। सबको पता चल लेना चाहिए कि मैंने ये अच्छा काम किया है। हम वक्त की वेट करने वाले नहीं, हम इतने बेसब्रे हैं। क्रिएशन सब्र के साथ चलती है। अगर कोई नेता भी बनता है, चाहे कोई झूठा ही नेता हो, आपने देखना कि वो नेता बनता क्यों है। जरूर उसमें कोई ऐसी चीज है कि वो नेता बन चुका, चाहे वो झूठा ही नेता थे सही, चाहे वो गलत नेता ही सही। उसकी एक क्वालिटी होगी कि वो वक्त को सब्र से उड़ीक सकता है। कोई भी नेता काली करेगा, वो उसी वक्त गिर जाएगा। सही नेता जिसने राज भी करना है, चाहे उसने गलत राज करना है, राज करने के लिए भी सब्र की जरूरत है। अगर हम कहें कि हमने परमात्मा को पाना है, वहां पर कितने सब्र की जरूरत होगी। अगर हमने समाज को सुधारना है, क्यों सुधारना है समाज को? मेरे में जो बात ही समझ में नहीं आती, मैं कहूं कि मैंने समाज को सुधारना है, मैंने खुद को सुधार लिया क्या? मैंने सोचना है कि मैंने समाज को सुधारना, क्या मोनिका डेवी, अरियाना रवि सुधर गए हैं? तीसरा कदम है समाज में जाता। पहला कदम है मेरा मुझ पर, दूसरा कदम है मेरा घर परिवार पर, तीसरा कदम है मेरा समाज में। जो मुझको सुधारना नहीं पड़ेगा, जहां से गुजर जाऊंगी सुधर जाएगा। बस में बैठती हूं, ट्रेन में बैठती हूं, कितने लड़के गाली निकालते हैं। मुझको तो ये पता नहीं, जिनके घर में गाली चलती है वो गाली सुनते क्यों हैं? वो उसके प्रति बगावत क्यों नहीं करते? कुछ भी हो जाए, रोकने के तरीके बहुत होते हैं। हर इंसान कमजोर है। अगर हर इंसान ताकतवर है, हर इंसान कमजोर भी है। कहीं ना कहीं तो वो कमजोर है जो गाली निकालता है। उसकी कमजोरी पर हम क्यों नहीं ठक लगाते? माँ लगा सकती है, बहन लगा सकती है, बाप लगा सकता है, बीवी लगा सकती है, क्यों नहीं लगा सकते? बच्चे लगा सकते हैं, हम क्यों नहीं लगाते? हमारे में से कौन है जो अपने घर को सुंदर बनाना चाहता है? कौन है जो आप में अपने घर को बढ़िया बनाने के लिए अपनी भीतर ही भीतर अपने आप में प्रण करता है कि मैंने अपने घर परिवार को सुंदर बनाना है? अगर कोई भी मेरे घर परिवार में, मेरी दादी, मेरी नानी, मेरा नाना, मेरा दादा, मेरा ताया, मेरा चाचा, मेरी बुआ, मेरी मौसी, कोई भी कुछ करता है गलत, मैंने उसको कैसे क्या करना है? कौन है आप में? सामाजिक सुधारक हो ना आप। आपने अपने घर को सुधार लिया है, आपने अपने रिश्तों को सुंदर बनाया है, आपने क्या किया है? आप ऐसे इंसान बन गए हो कि आपके पास आने के लिए, आपके पास बैठने के लिए आपके दोस्त मित्र तैयार रहते हैं। आपने कभी अपने आप को ऐसा सुधारा है कि आपको लगा है कि आप सुंदर सामाजिक सुधारक बन सकते हो? अगर आपने खुद को सुधार लिया, आप में एक नुक्ता आ गया,
आपको एक चीज की समझ आ गई, आपने अपने आप को सुधारते सुधारते एक चीज को समझ लिया, आपने संसार को समझ लिया। और कोई भी इंसान आपकी जिंदगी में आएगा, आपको वो कितना भी गलत क्यों ना समझे, आपका एक ही टीचा होगा कि उसको सुंदर बनाना है। वो कैसे सुंदर बनेगा? चाहे आपको अपना किरदार उसकी नजर में गलत करना पड़े, पर आपका टीचा ये हो जाता है कि ये इंसान सुंदर बन जाए। आप सेरा लेने के काबिल नहीं, आपके ये जरूरत नहीं रहती कि मुझको कहें कि ओ इसने ये मुझको सुंदर बना दिया है। आप कहेंगे कि ये सुंदर बन जाए मेरे लिए, ये ही बहुत है। ये है असली नेकी, ये है असली भलाई, जब आप उसका रिजल्ट नहीं लेना चाहते। आप देखते हो कि मैंने सुंदर अपने आप को किया और मुझको सुंदर बनने के लिए मेरे को इस जीवन ने किस प्रोसेस से निकाला। आप वही प्रोसेस जो जीवन से सीखते हैं, वही आप अपने रिश्तों को सुंदर बनाने में कहीं ना कहीं पर लागू करते हो। आपने अपने किस रिश्ते को सुंदर बनाया? 2 दिन पहले तो मैंने आपसे कहा था, आप में से कौन है ऐसी माँ जिसके बच्चे ने आकर कहा कि माँ मैं धन्य हो गया हूं, आप जैसी माँ मुझको मिल गई और मैंने इस जीवन में तमाम जीवन को और तमाम सदी को पा लिया। मुझको समाज की भी समझ आ गई, मुझको परमात्मा की भी समझ आ गई, मुझको मेरी भी समझ आ गई। माँ मुझको तेरी भी समझ आ गई। क्या आप ऐसी माँ बनी हो? आपने अपने बच्चे के जीवन को धन्य किया है? आपके बच्चे ने आकर अपना सिर आपके कदमों में झुका दिया है? आज मैं पूछती हूं आपसे, आपने अपने किस रिश्ते को सुधारा है? आपके सुधरे हुए रिश्ते ने आपके कदमों में आकर सिर झुका दिया है कि मैंने तो ऐसा जीवन में देखा ही नहीं, जैसा मैं अपने आप में ऐसा बन गई। आपने अपने आप को ऐसा बना लिया। जैसे मैंने कहा, मेरा बाप कहीं भी हो, मेरे जीवन में थोड़ी सी भी रौनक आती है, मेरे जीवन में कुछ भी होता है छोटा सा भी, आज तो बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं कारनामे, मेरे जीवन में तो छोटा जा भी कुछ होता है, मेरे को सबसे पहले वो कमली रमली जिसके पगड़ी बांधी होती थी, मैंने कहना बापू तेरी कमली रमली पगड़ी में तेरा कमला रमला जो किरदार है जीवन के प्रति, तेरा भोला भाला किरदार है जो जीवन के प्रति, मुझको वो दिखाई देता है। तू इस कमली रमली पगड़ी में ही सुंदर लगता है। मुझको पसंद ही नहीं थी बापूजी बहुत अच्छे से पगड़ी बांधे, बस कमली रमली सी पगड़ी, ऐसे लगे कि इस इंसान ने पगड़ी बांधी है पर इसको पगड़ी बांधनी नहीं आती। ऐसा ही मेरा जीवन है, मुझको कभी अच्छा ही नहीं लगता। मेरा खुश होना जीवन में, मेरा सुखी होना जीवन में, मेरी आजादी जीवन में सदा ही कमले रमले से लिबास में रहे। उसको पसंद ही नहीं कि उसकी शोभा को कोई जाने। मेरी खुशी मेरी शोभा है, मेरा सुख मेरी शोभा है, मेरी आजादी मेरी शोभा है, जो मेरे ही कमले रमले स्वभाव में कैद है। मुझको पसंद ही नहीं कि मैं सियानी बनकर जिंदगी में बहुत ऊंचे ओहदे पर बैठूं और लोग की कहें कि ये तो बहुत अच्छी है। मैं सुखी हूं, लोग की ये कहना, मैं आजाद हूं, उनको मेरी आजादी दिखे, मैं खुश हूं, उसको मेरी खुशी दिखे, मैं कैसे जीवन को जीती हूं और जीवन की रंजिश, जीवन का धोखा, जीवन की कोई भी ऊट पटांग बात मेरे को छू कर नहीं जाती, मेरे से परे होकर जाती है, मेरे से हट कर जाती है और मुझको रास्ता देती है। नफरत भी मुझको रास्ता देती है, कहती है कि मैंने इसके रास्ते में नहीं आना, ये मुझको प्यार में बदल डालेगी। आपका ऐसा किरदार बनने को दिल नहीं करता। मेरे में जो किरदार है वो ऐसा है।
कबड्डी खेलनी आती है मुझको। किसके साथ? क्रोध के साथ। किसके साथ? नफरत के साथ। किसके साथ? तनाव के साथ। किसके साथ? रोगों के साथ। जो हमारे नेगेटिव एहसास हैं उनके साथ खेलना, उनको समझना, उनसे जीतना, उनको अपने जीवन से। लोग कहते हैं कि मैंने तो अपने इस बच्चे को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है, और मैं कहती हूं कि मैंने इन रोगों को अपने जीवन से बेदखल कर दिया, जायदाद से बच्चे को बेदखल कर दिया। जो बहुत बड़ी मल्ल मार लिया आपने, बहुत बड़ा कारनामा कर लिया। आप अच्छे मालिक होते, आप अच्छे बिजनेसमैन होते, अगर आपने बेदखल किया होता आपके तनाव को, आपके रोग को, अपने दुख को, अपने तनाव को। वो तो आपके वहां के वहां पर ही लटके हुए हैं। कैसे हैं आप? समाज के सुधारक कैसे बन सकते हैं जो खुद को सुधार नहीं सके? देखा नहीं आपकी बेटी कैसे जीवन में घूमती है, कैसे तड़फती है। किसी बेटी को मां की जरूरत है, कैसी मां की जरूरत है? आपने कभी उसको देखा है कि इस बेटी को मां की जरूरत है? आपने कभी देखा है कि इस बेटे को बाप की जरूरत है? कैसा है सामाजिक सुधार का आप? पहले कास्ट के नाम पर आपने समाज का कितना बेड़ा गर्क कर दिया है। उच्ची कास्ट का बच्चा 75% नंबर लेके आता है, नीची कास्ट का बच्चा, पहले तो कास्ट के सिस्टम ने मार डाला, फिर ऊपर से सहूलत ने मार डाला, क्योंकि आप सामाजिक सुधारक हो। उच्ची कास्ट का इंसान, बच्चा, जिसको आप उच्ची कास्ट मानते हो, परमात्मा नहीं मानता, आपका समाज मानता है। परमात्मा अमल देखता है, और उस कास्ट का बच्चा लेके आता है 70%, 80% नंबर, और नीची कास्ट का लेके आता है 35% नंबर, और आप 35% नंबर वाले को उच्ची पदवी दे देते हो और उच्ची कास्ट वाले को नीचे दिखा देते हो, क्योंकि वो उच्ची कास्ट का है, उसको नीचे दिखाना है। आप बच्चे के जीवन के प्रति ऐसे अन्याय क्यों करते हो? किसके लिए आपने कहा? किस लिए आपने किया? अगर कोई मिनिस्टर उठकर ये बात कर गया था, क्या आप में हिम्मत नहीं है उसको चेंज करने की? आप कैसे नेता हो? आप कैसे लीडर हो? एक लीडर गलत बात कर जाता है तो दूसरा कैसे नहीं उसको खत्म कर सकता? आज बात चलती है, देखती हूं चारों तरफ, औरत कितनी गलत है। औरत मांगती है सम्मानता। कैसे वो सम्मान होगी? क्या वो आदमी की ताकत के साथ ताकतवर हो सकती है? उसका ताकत है उसका मन, वो मनोबल में ताकतवर है, उसको अपना मनोबल बड़ा करना चाहिए। वो आदमी के शरीर के बल से कैसे बलवान हो सकती है? आदमी का शरीर का बल आपने देखा है कि उसके बल में ताकत कितनी होती है? औरत में 5% भी होगी और उसकी 100% होगी, वो ऐसी ताकत है। आप सम्मानता कैसे करोगी? आप शरीर में सम्मानता कर सकती हो? आपका शरीर आदमी के शरीर जैसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। आप अपने औरत बल को क्यों नहीं बड़ा करती? औरत का बल है मनोबल, आदमी का बल है शरीर का बल। आप कैसे कर सकती हो आदमी की सम्मानता? पहले तो जात के सिस्टम पर स्टूडेंट का काम खत्म कर दिया। आज औरत को सम्मानता देने के चक्कर में औरतें गलत हैं और बेचारे लड़कों का बुरा हाल कर दिया। ये सामाजिक सुधारक हैं। आपको ये नहीं पता चलता कि कहां पर कोई गलती है। हम एक सिस्टम में जीवन को नहीं बांध सकते। हर इंसान की परिस्थिति अलग होती है, हर इंसान के हालात अलग होते हैं। कहीं पर औरत कसूरवार है, कहीं पर आदमी कसूरवार है।
आप एक सिस्टम के भीतर तमाम औरतों को कैसे खड़ा कर सकते हो, तमाम आदमी को कैसे खड़ा कर सकते हो। ये सामाजिक सुधार नहीं होता, ये सिस्टम गलत है। पहले जात पात के नाम पर आपने आज स्टूडेंट का बुरा हाल कर दिया है। क्यों नहीं वहां के पढ़ लिख कर बच्चे बाहर जाएंगे, भागेंगे बाहर। सिस्टम चेंज नहीं होना चाहिए। जात पात का मसला पढ़ाई में कैसे दर्ज कर दिया इन नेता लोगों ने। कहते हैं ना, अनपढ़ के हाथ में किताब पकड़ा दी और किताब वो पुट्ठी लेकर बैठा है। आज औरत को सम्मानता चाहिए। औरत कसूरवार है और आदमी को बलि का बकरा बनाते जा रहे हैं। कितने आदमी हैं जो इतने अच्छे हैं और वो उनकी जीवनी नष्ट कर दी है। आदमी पर ब्लेम लगा दो कि ये कैरेक्टरलेस है और उसका जीवन नष्ट कर दो, चाहे उसका कोई कसूर भी ना हो, चाहे औरत ने ही उसको छेड़ा हो, कसूरवार आदमी माना जाता है। रास्ते जाती अगर किसी औरत ने किसी आदमी को छेड़ दिया, वो तो देखता ही नहीं समाज, जैसे औरत बहुत दुध तोती है, और लड़के को उसी वक्त कसूरवार माना जाता है और लड़के को सजा दी जाती है। लड़के की सुनवाई नहीं होती। बीवी कसूरवार हो, बीवी के तरफ सब सुप्रीम कोर्ट भी हो जाएगी, हाई कोर्ट भी हो जाएगी औरत की तरफ, और उसकी जुबान कभी दिखाई नहीं देती। ये कैसा सिस्टम है आपका? आप समाज के सुधारक हो या आप समाज को बिगाड़ने पर लगे हुए हो? आपको जात पात ऐसे खत्म करनी थी। आपने जात पात के नाम पर अच्छे स्टूडेंट को खत्म कर दिया। आपने औरत को ऐसे सम्मानता देनी थी कि आपने आदमी को ही खत्म कर दिया। आपने आदमी को आदमी बनाने के क्यों ना रखा? ये समाज के सुधारक का काम है। आदमी आदमी रहे, औरत औरत रहे। आपको ऐसा सिस्टम नहीं आया। आपके नेता कहाँ हैं? आपका घर बार कहाँ है? आपकी माँ कहाँ है? आपका बाप कहाँ है? आपको किसी को तमीज नहीं आई कि आपने औरत को औरत क्यों ना बनने दिया। औरत को किस चीज की सम्मानता चाहिए? जो खुद का सम्मान ना कर पाई, वो किस सम्मान की हकदार है? जो आदमी खुद को सम्मान ना दे सका। ओके जी, चलो जी, मान लेते हैं कोई इंसान लो कास्ट में पैदा हो गया। समाज मानता है कि जो लो कास्ट है, उसने अपने कर्मों से अपनी कास्ट को ऊंचा क्यों ना किया। आज सारख को कोई कहता है कि उसने हिंदू धर्म की लड़की से शादी की है। जब हमारे कर्म ऊंचे हो जाते हैं, कोई भी समाज, कोई भी चीज, उसकी वैल्यू नहीं रहती। अगर आप समाज पद्धर पर लो कास्ट में है, तो आपका कौन सा आपने अच्छा कर्म कर लिया है? मुझको बताओ। यह है मेरा तीसरा सवाल। आपने अपने आप को इस समाज में कर्म के जरिए ऊंचा क्यों ना किया? अपने आप को सुंदर क्यों ना बनाया? आपने भी तो वही किया ना। अगर आप लो कास्ट में हो तो लो कास्ट ही दिखाई सदा। अपने आप को ऊंची कास्ट में क्यों ना लेके गए? आपके कर्मों को ऊंचा क्यों ना किया? कहां है आपके कर्म? एक रोने को लेकर बैठ गई, हम ऐसे हैं, हमारे साथ परमात्मा ने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। आपको परमात्मा ने दिमाग भी दिया है, आंखें तो परमात्मा ने तो सभी के साथ एक जैसा किया है। जे परमात्मा का कसूर नहीं, आपके समाज का कसूर है, आपके कर्म का कसूर है। आपने कर्म ऐसा किया होगा। कर्म की जात होती है, इंसान की जात नहीं होती। इंसान की जात है इंसान।
हम कर्म कैसे करते हैं, हमारे कर्म की जात होती है। अगर जाती जाती लड़की को छेड़ोगे, अगर जाते जाते गाली बकोगे, आप शेड्यूल कास्ट हो। सिंपल सी बात है, आपका कर्म शेड्यूल कास्ट है, आपकी इंसानियत शेड्यूल कास्ट नहीं है। आपने क्यों नहीं अपने कर्म को ब्राह्मण बनाया? आपने क्यों नहीं अपने कर्म को क्षत्रिय बनाया? और औरत, इसको कैसी सम्मानता चाहिए आदमी को नीचा दिखाने की? अगर आदमी नीचा हो जाएगा तो जे कब ऊंची होगी? इसको आदमियत से प्रेम नहीं है। आदमी कैसा आदमी होना चाहिए? जे माँ को चाहिए कि माँ ने बताना है, माँ के हाथ में है लड़की कैसी लड़की होनी चाहिए और बच्चा बेटा कैसा बेटा होना चाहिए। अगर बेटा अच्छा होगा, उसमें एक दिन आदमियत जाग जाएगी और वो अच्छा भाई भी बनेगा और वो अच्छा पति भी बनेगा, फिर वो अच्छा बाप भी बनेगा। अगर लड़की आज अच्छी बेटी बन जाएगी, वो कल को अच्छी औरत भी बनेगी, अच्छी बहन भी बनेगी और फिर अच्छी बीवी भी बनेगी और अच्छी बेटी भी बनेगी। हमारे सामाजिक सुधारक अल्फाज से क्या होगा जब हम खुद को सुधार ना सके? कैसे सुधारेंगे आप समाज को? जिनके बच्चे बिगड़े हुए हैं, जो माँ बाप खुद बिगड़े हुए हैं, माँ बाप कितनी गाली निकालते हैं बच्चों के आगे। अगर कोई लड़की जाकर माँ को कहती है कि माँ ये लड़का मुझको छेड़ता है, अगर लड़के कौन छेड़ते हैं? घर के ही रिश्तेदार। घर में ही ये बात घटती है, बाहर की हिम्मत नहीं होती। शोषण होता है घर में, परिवार में। लड़की माँ कहती है चुप कर जा। घर में गाली निकाली जाती है, इतनी बुरी गाली निकाली जाती है और बच्चे सुनते हैं। माँ बाप गाली निकालते हैं और बच्चे सुनते हैं और वो माँ बाप सोचते हैं कि कल को जो बच्चे उनके लिए बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। बहुत अच्छी सोच है आपकी। आप बीजते हो कांटे और चाहते हो आप फूल। ऐसा कभी नहीं होगा। आपने क्यों नहीं सोचा कि हमने बच्चे पैदा किए हैं, इन बच्चों को अच्छा माहौल देना है। इनकी जुबान पर, इनके कानों में अगर आज गाली जाएगी, कल को इसकी जुबान पर गाली आएगी। आपने अपनी जुबान को क्यों ना रोका? अगर आपने बच्चों की जुबान को रोकना है, आपको अपनी जुबान रोकनी पड़ेगी। आपने बच्चों की तो ये सोच लिया कि हमको अच्छी औलाद चाहिए, आपने ये क्यों ना सोचा कि हमारे बच्चों को भी अच्छे माँ बाप चाहिए। अगर माँ बाप अच्छे नहीं तो बच्चे अच्छे पैदा नहीं होंगे। आपने ये तो सोच लिया, पता नहीं मेरे माँ बाप ने मुझको, कैसा मेरा जीवन था कि मुझको परमात्मा ने अच्छे माँ बाप नहीं दिए। क्या आप अच्छे माँ बाप बन गए? कैसी है औरत तू? अगर तेरे को समाज ने एक सहूलत दे दी है और तू आदमी को नीचा दिखाएगी, और कैसा है तू आदमी? औरत का कभी ऐसी औरत से नाता जुड़ा है तेरा कि जो तुझको स्वर्ग दिखा दे? कभी ऐसे आदमी से नाता जुड़ा है तेरा जो तेरा जीवन सुधार दे? कभी किसी ने एक दूसरे का जीवन सुंदर बनाया है? अच्छी अच्छी बातें, बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम समाज को सुधार के हैं, जो खुद को सुधार नहीं सके वो समाज के सुधारक कैसे बनेंगे? कितना का सुधारा है आपने अपने आप को? मुझको वो पल याद आता है आज भी
मैं बता नहीं सकती, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतनी कमली, इतनी प्यारी मैं अपने आप में। मेरे हाथों में नर्स ने मेरे को मोनिका को पकड़ा दिया कि अजय बेटी है। कितनी कमली। और मैं कहती हूँ परमात्मा, तूने मेरे को जो भी मौका दे दिया, तूने मेरे को ये सिखाना है कि बच्चे को कैसे संभालना है। तू कैसे मुझको संभालता आया है, अब तू मेरी प्रैक्टिस करवानी है कि मैं इसको कैसे संभालूं। मुझको तो संभालना नहीं आएगा रब्बा, फिर तू ही संभाल देना। मेरे को साथ साथ सिखाता चला जाना कि इसको क्या जरूरत है। मेरे में वो तालीम पाते जाना परमात्मा कि मोनिका को क्या चाहिए, मुझको नहीं पता। जैसे तुमने मुझको संभाला है, मुझको पता है कि तुम मुझको सिखाना चाहता है। शायद मैं वो चीज ना सीख पाई होंगी। जैसे तुमने मुझको संभाला, मुझको कितने 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 हालातों से मेरे साथ कितना कितना कुछ हो सकता था, और तुमने मुझको बचाया। मेरा कमला रमला स्वभाव और तेरी पनाह में सदा झुकता चला गया। और आज तुमने मुझको अजय एक बच्चा पकड़ा दिया है, और मैं इसको कैसे पालूंगी। तू मेरी परीक्षा लेना चाहता है कि मैंने तुझको कैसे पाला है जिंदर, तू इसको पाल, देख तेरी प्रैक्टिस है जी। और तू मेरा तजुर्बा कराना चाहता है, तेरा तजुर्बा मैं करूंगी जैसा तू करवाएगा। मेरी एक शर्त है, इस बच्चे के लिए मुझको वो ही मुझसे करवाई। मैंने तुझसे कहा था रब्बा, मुझको नहीं पता इस जीवन में कैसे चलना है, तू मुझको चलाई, तू मेरा ख्याल रखी। मुझ में प्यार है, तू भरा है, मैं प्यार से जीवन को देखूंगी, तू मुझको भरता चला जाएंगे। ऐसे ही आज मैं परमात्मा तेरे से चाहती हूं, इस बच्चे को जो चाहिए उसके लिए मुझसे वो ही करवाता चला जाए। मुझको नहीं पता, मेरी उस दिन भी हार थी, मेरी आज भी हार है। जब मेरे में से भाव उठते थे, आज भी उठते हैं। मुझको लगता है कि मैं दुनिया की सबसे कमली और सबसे निमानी और सबसे नासमझ औरत हूं। मेरी इस नासमझी ने मुझको खुशी दे दी, मुझको धन्य कर दिया। कभी आता ही नहीं जीवन में कि मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं कहूंगी कैसे कि मैंने किया है। मेरा करने वाला वो परमात्मा था, जिसका हाथ दुआ से भरा मेरे सिर पर था, जिसने मेरे पर दुपट्टा ओढ़ा था अपने प्रेम का, अपने भरोसे का, जिसने मुझको सवारा है, उसने ही घर बार को सवार दिया। और वो कहता है, मैंने तो तुझको सवारा है। अगर यही बात मैं कहूं, जिंदर नहीं, तुमने तुझको सवारा है, वहां पर मुझको बात ज्यादा आती है। कहते हैं भक्त जो होता है वो भगवान को सिरजता है, और भगवान जो होता है वो भक्त को सिरजता है। मैं कहती हूं मेरा सब कुछ करवाने वाला, करने वाला वो परमात्मा है, और परमात्मा मेरे को दुआ देता है। जिस सब का सीखी कहता है, जो मैंने तुझको किया है तू ऐसे करती चली जा, तू देखती नहीं जिंदर, जा मैं करने वाला हूं, जा तू करने वाली है। जो खिल गया उसने होना था। तू सुंदर होना चाहती थी, तू सुंदर हो गई। तू खुश होना चाहती थी, तू खुश हो गई।
तू संसार को जफ्फी पाना चाहती थी, मुझको दिखाई देता है, तुझको दिखाई देता है, तेरी जफ्फी पाई हुई है। वो देखने वाली अख नहीं, रब ते तो दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, देखने वाली अख जड़ी उसदे विच नूर नहीं। यह एहसासों से भरी जीवनी, जब तक हम खुद का सुधार नहीं करते, हम किसी का सुधार नहीं कर पाएंगे। जब खुद का सुधार हो गया, खुद के सुधार की प्यास जाग पी, तब परमात्मा की जफ्फी पा लेता है। ये क्रिएशन जफ्फी पा लेती है। मेरे में प्यास जगी कि मैंने सुंदर होना है। परमात्मा जे क्रिएशन, जे ब्रह्मांड मुझको सुंदर बनाने में लग गया। हर इंसान खुद को सिरजता है, हर इंसान के कर्म है। परमात्मा ने मेरे को यही नीति समझाई। तुमने चाहा सुंदर होने के लिए, जे कायनात सुंदर तेरे को बनाने लग पड़ी। प्यास जगती है प्यासे में। प्यासे हो जाओ, प्यास जगेगी और पानी की तलाश पूरी हो जाएगी। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।